आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, रैंक अच्छी लानी पड़ती है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करके काउंसलिंग के लिए अपीयर होना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस कौन से हैं और उनमें आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। तो इन केस अगर आप टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस के बारे में या उसमें एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कटोच ट्यूब्स वेबसाइट ओपन करके उस आर्टिकल को डिटेल में बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी, जैसे कि टॉप होटल मैनेजमेंट कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से एडमिशन होगी, सारा प्रोसेस और भी बहुत सारी डिटेल्स जैसे कि फीस स्ट्रक्चर, कोर्सेज, बहुत कुछ जो मैं इस वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस इन इंडिया कौन से हैं। तो इंडिया में टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस जो हैं वो IHMs हैं, जैसे कि IHM पूसा, IHM बेंगलोर, IHM चेन्नई, IHM लखनऊ और भी बहुत सारी स्टेट्स जहाँ पे IHMs अवेलेबल हैं, जैसे कि अहमदाबाद और भी कई सारी स्टेट्स जिसके बारे में आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। तो इन टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन किस तरह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एक टेस्ट में अपीयर होना है। यस, इन सब कॉलेजेस के लिए जितने भी IHM हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सब में एडमिशन पाने के लिए या उसमें एडमिशन के प्रोसेस के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आपको NCHM एग्ज़ाम के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। NCHM CT एग्ज़ाम जो होता है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जो कि स्पेशली होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। NTA जो है वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली ये एग्ज़ाम जून और जुलाई के मंथ में लिया जाता है, पर लेकिन इस साल कोविड की वजह से एडमिशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा डिले चल रहा है। अभी का बैच जो एडमिशन लेगा उसके काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक भी चल रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है या बैठना है तो अराउंड February March में इसके फिर से एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे जिनको आप फिल कर सकते हैं और जून जुलाई तक आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होके बहुत ईजिली इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो ये होगा कि NCHM JEE एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। येस, यू हैव हर्ड इट राइट। अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसे ही हर कोई स्टूडेंट इसमें अपीयर नहीं हो सकता। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ये है कि हर एक स्टूडेंट जो इसमें अपीयर होना चाहता है उसने 12th क्लास को पास किया होना चाहिए। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। विद इंग्लिश एज एन कंपल्सरी सब्जेक्ट। येस, इंग्लिश जो है एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10+2 में, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में, तभी आप इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या कोई भी और स्ट्रीम हो, हर स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। स्ट्रीम का कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप NCHM JEE का फॉर्म फिल करके इन टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। तो NTA जो है हर साल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके फॉर्म्स ऑनलाइन रिलीज़ करता है। आपको ऑनलाइन ही इसके फॉर्म फिल करने होंगे, ऑनलाइन ही फ़ी पे करनी होगी। आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट होगा जिसमें इस एग्ज़ाम का डेट, टाइमिंग्स और आपका एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद आपको जाके इस एग्ज़ाम के लिए अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपीयर होना होगा। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करनी होगी जिसमें आपको एक कॉलेज जो है अलॉट किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही रहेगा कि रिजल्ट कैसा आता है और उसमें उसके बाद फिर हमें एडमिशन कैसे मिलता है।
तो फ्रेंड्स, रिज़ल्ट जो है वो भी आपका ऑनलाइन ही आता है। रैंक्स की फॉर्म में आपका रिज़ल्ट आता है। हर एक स्टूडेंट को रैंक दिया जाएगा और उसी रैंक के बेसिस पे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जैसे कि IHM पूसा जो है वो सबसे टॉप IHMs में आता है। तो जो टॉप 50 और टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका टॉप 100 तक रैंक आया होता है, 150 तक, उन स्टूडेंट्स को IHM पूसा में बहुत ही ईजिली एडमिशन मिल जाता है इन दी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और अगर मान लीजिए आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। पर लेकिन सेकेंड राउंड में अपीयर होने के लिए आपको अपना फर्स्ट राउंड में मिला हुआ कॉलेज जो है वो छोड़ना पड़ेगा और उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेकेंड राउंड में फिर आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल ही जाएगा। तो येस, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, कि आपका रैंक कितना आता है, आप कितने अच्छे स्कोर लेते हैं, स्कोर से आपका रैंक उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, उसी पे आपको अपना मनपसंद कॉलेज जो है वो मिल पाएगा। तो काउंसलिंग को सक्सेसफुली अटेंड करने के बाद आपका एडमिशन जो है कॉलेज में हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। जस्ट NCHM की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया 12th पास होना चाहिए, इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये फुलफ़िल करने से आपका एडमिशन पक्का नहीं हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, रैंक अच्छी लानी पड़ती है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करके काउंसलिंग के लिए अपीयर होना पड़ता है और फिर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तभी आपका एडमिशन जो है वो पक्का होगा। तो ओनली जस्ट सिटिंग इन एन एग्ज़ाम और गेटिंग द गुड स्कोर्स, इट डज़ नॉट गारंटी यू एनी एडमिशन इन any of the colleges. Appearing for counseling, then getting the college will definitely get you admission in one of the IHMs. तो IHM में एडमिशन मिलने के दौरान आप कौन से कोर्स के लिए वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। तो आप BSc होटल मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जो है IHM जो है MSc होटल मैनेजमेंट भी ऑफ़र करता है और वो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी, इस तरह के कोर्सेज़ भी ऑफ़र करता है। और जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है पर सेमेस्टर का, वो अराउंड 40 to 50K के बीच में आपको बैठेगा। बाकी आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हर एक कॉलेज की डिटेल में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप किसी प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग माई चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में टॉप प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस के बारे में बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अगर आपका IHM में एडमिशन नहीं होता है तो ऐसे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।